कल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम सर्वव्यापेक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। ये तो आपको प्रसन्नता की बात यह है कि ये प्रत्येक गाथा के प्रारंभ में 1.5 लाइन में पहले क्या कह आए हैं इसको याद दिला देते हैं। तो पिछले गाथा में केवल इतना कहा था कि ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना, ये 3 जीव आत्मा के ही रूप हैं। चेतना शब्द है ना, उसमें ज्ञान चेतना तो सम्यक दृष्टियों की होती है और कर्म चेतना और कर्मफल चेतना सम्यक दृष्टियों की भी होती है और मिथ्या दृष्टियों की भी होती है। इतनी बात कल के आए हैं। वो ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना का स्वरूप स्पष्ट करने के बाद अब इस गाथा में यह बताते हैं कि ये तीनों चेतनाएं प्रकारांतर से माने दूसरे प्रकार से, प्रकारांतर से माने दूसरे प्रकार से आत्मा ही है। वो हम एक प्रकार ये कहते हैं कि 3 भेद कर दिए, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। दूसरे प्रकार से कहें तो वास्तव में वो सब तीनों आत्मा हैं। क्या आत्मा की पर्याय है ना, तो आत्मा ही है। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आत्मा की पर्याय हैं। साफ लगा है। मूल गाथा इस प्रकार है, सुनो। अप्पा परिणाम अप्पा परिणामो नाणकम फल भावी यादा मुड़े दबो आत्मा परिणाममय ज्ञान अमरु कर्म परिणाम ये आत्मा क्यों है ये बता दिया नीचे। ज्ञान, कर्म और कर्मफल तीनों आत्मा ही हैं, क्योंकि आत्मा की पर्याय हैं। जो जिसकी पर्याय हैं वो उसी रूप हैं। तो ये तीनों आत्मा ही हैं क्योंकि ये आत्मा की पर्याय हैं। इतना तो मूल में कह दिया है। कुंद कुंद तो इतना ही कहा है। अब अमृतचंद्र ने उसका विश्लेषण किया, थोड़ा खुलासा किया है। तो पहले अपन मूल में क्या कहा है 2.5 लाइन में पढ़ते हैं। आत्मा परिणामात्मक है। परिणामात्मा पर्याय स्वरूप है, पर्यायमय है। और परिणाम ज्ञान रूप, कर्म रूप और कर्मफल रूप होते हैं। तीनों रूप होते हैं। जो आत्मा के परिणाम है, पर्याय है, वो ज्ञान रूप होती है, कर्म रूप होती है और कर्मफल रूप होती है। इसलिए ज्ञान, कर्म और कर्मफल ये तीनों आत्मा ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ तो इतना तो कौन कौन ने कहा। अब अमृतचंद क्या कहते हैं, देखिए। आचार्य अमृतचंद इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। मैं ये बात आपको विकल्प आया कह रहा हूँ कि आचार्य अमृतचंद और जयसेन को प्रत्येक गाथा में कोट किया गया है। जब वो मूल आचार्य अपनी बात को कहना बार बार कहना चाहते हैं, कहते हैं, तो अपन को बार बार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए ये तो हमने कल पढ़ लिया था। अरे आचार्य ने दोबारा कह रहे हैं ना। जब आचार्य दोबारा कह सकते हैं तो हम दोबारा पढ़ नहीं सकते हैं। पढ़ना है, जितने बार आचार्य कहेंगे हम उतने बार उसको पढ़ लेंगे। देखो वस्तुतः आत्मा परिणाम स्वरूप ही है। आत्मा परिणाममय, परिणाम माने पर्याय, तो आत्मा पर्यायमय है। आत्मा परिणाम स्वरूप है क्योंकि परिणाम स्वयं आत्मा है। जो उसका परिणाम है, पर्याय है, वो आत्मा का रूप तो है, आत्मा ही है वो। इसलिए वो परिणाम कहो चाहे आत्मा कहो, दोनों एक ही बात है। परिणाम स्वयं आत्मा ही है। ऐसा 122वीं गाथा में आचार्य देव ने स्वयं कहा है। मैंने ये याद दिला रहे हैं। 125वीं गाथा पढ़ रहे हैं अपन, और 122वीं गाथा में भी ये बात उन्होंने कह दी है। उसको याद दिलाया है। 122 नहीं 112 112वीं गाथा में भी
आचार्य देव ने स्वयं कहा है। क्या कहा है कि परिणाम चेतना स्वरूप होने से ज्ञान कर्म और कर्मफल होने के स्वभाव वाला है। तीनों स्वभाव में उसके, तीनों पर्याय हैं ना, तीनों स्वभाव में उसके। क्योंकि चेतना तन्मय अर्थात तो ज्ञानमय, कर्ममय और कर्मफलमय होती है। ज्ञान आत्मा का स्वरूप है वो ज्ञानमय है, कर्ममय है और कर्म के फलमय है। कर्म का फल को भोगने वाला भी। तो ज्ञानी ज्ञान पर्याय तो केवल ज्ञानियों की होती है, मात्र ज्ञानियों, केवल ज्ञानियों में ना मात्र ज्ञानियों की होती है। चौथे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक जो ज्ञानी की अवस्था में होती है। और कर्म चेतना और कर्मफल चेतना ये दोनों अवस्थाएं ज्ञानियों की भी होती हैं और अज्ञानियों की भी होती हैं। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, क्योंकि चेतना तन्मय अर्थात ज्ञानमय, कर्ममय और कर्म फलमय होती है। चेतना 3 प्रकार की है। चेतना के रूप है, चेतना माने जीव का स्वरूप है। चेतना जीव के स्वरूप है। तो चेतना 3 प्रकार की है। कौन सी है? ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। इसलिए ज्ञान, कर्म और कर्मफल आत्मा ही हैं। ये तीनों को आत्मा ही कह रहे हैं वो। क्या यहाँ पर पर्याय में और द्रव्य में भेद नहीं करके दोनों को अभेद कह रहे हैं और ये तीनों को आत्मा बता रहे हैं कि तीनों आत्मा ही हैं। आत्मा के भेद होने से आत्मा ही हैं। इस प्रकार शुद्ध द्रव्य के निरूपण में परद्रव्य का संपर्क असंभव होने से और पर्याय द्रव्य के भीतर विलीन हो जाने से आत्मा शुद्ध द्रव्य ही रहता है। अभी 2 बातें कह दी कि परद्रव्य का तो अस्तित्व नहीं, संभव नहीं है। और स्वद्रव्य जो है वो स्वरूप में लीन हो गया है। स्वद्रव्य जो है, स्व पर्याय है ना, शुद्ध पर्याय, निर्मल पर्याय, वो तो आत्मा में ही लीन हो गई हैं। और परद्रव्य तो उनका कहना तो असंभव है क्योंकि वो है ही नहीं। तो पर ये क्या, देखो ये दो पंक्तियों में विशेष बात है। इस प्रकार शुद्ध द्रव्य के निरूपण में, शुद्ध द्रव्य का निरूपण कर रहे हैं, शुद्ध द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। तो उसके निरूपण में क्या करें, परद्रव्य का संपर्क असंभव है। परद्रव्य तो संपर्क नहीं हो सकता, वो तो परद्रव्य है। 2 द्रव्यों में तो अत्यंत अभाव होता है, परद्रव्य से तो कोई लेन देन नहीं है। और पर्याय द्रव्य के भीतर विलीन हो गई हैं, समा गई हैं। पर्यायों को द्रव्य में शामिल कर दिया है। इसलिए आत्मा शुद्ध द्रव्य ही रहता है। तो आत्मा अकेला शुद्ध द्रव्य